हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपके सामने एक बहुत सा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है डेटाबेस सिक्योरिटी। अगर आपने हमारी ओरेकल सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देख रखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ओरेकल प्लेलिस्ट में जाएं और इनिशियल फेज से वीडियोस देखना स्टार्ट करें। असाइनमेंट कंप्लीट करना स्टार्ट करें। असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद कमेंट में पोस्ट करें। जैसे ही आप कमेंट में पोस्ट करोगे और हमें मेल करोगे that you have completed all the assignment, I will provide you one digital certificate that you have completed Oracle tutorial from our Technology Panda series channel. Okay. Now मैं डेटाबेस सिक्योरिटी की बात करूंगा। डेटाबेस सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं तीन तरीके से। एक है यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, दूसरा है प्रिविलेजेस, ओके, एंड थर्ड वन इज व्यूज। ओके, यूज़र आईडी का क्या यूज़ होता है? यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, these provide security on database level। ओके, ना अगर हम प्रिविलेजेस की बात करें तो प्रिविलेजेस जो है वो प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑन एट टेबल लेवल। ओके, और अगर मैं बात करूं व्यूज की तो ये प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी ऑन रो एंड कॉलम लेवल। ओके, तो अगर मैं आपको हायरार्की बताऊं, इसकी हायरार्की बताऊं तो हायरार्की कुछ इस तरीके से होगी। अगर मैं आपको बताऊं तो पहले सर्वर आता है, सर्वर के बाद डेटाबेस आएगी, पहले सर्वर आएगी, फिर सर्वर के बाद डेटाबेस, डेटाबेस के बाद आएगी टेबल, और टेबल के बाद आएगी रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। ओके, ये है हायरार्की। तरीके से आप देख सकते हो, ये है हायरार्की, ये है हायरार्की। तो सर्वर आती है, सर्वर पे हम यूज़र आईडी और पासवर्ड, डेटाबेस पे हम यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा सकते हैं, टेबल लेवल पे हम प्रिविलेज सेट कर सकते हैं, और रोज एंड कॉलम लेवल पे हम व्यूज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं फॉर दैट वन। तो आगे मैं आपको बताऊंगा दैट इज किस तरीके से हम यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू यूज़र, क्रिएटिंग अ न्यू यूज़र किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कनेक्ट करना रहता है एज सिस्टम या मैनेजर, दैट इज डीबीआई अकाउंट से आप कनेक्ट करो। डीबीआई अकाउंट में कनेक्ट करने के बाद मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पीछे अच्छे से डिटेल्ड बताया गया है किस तरीके से यूज़र क्रिएट करते हैं, आप पीछे जाकर देख सकते हो। तो मैंने इस तरीके से यूज़र क्रिएट किया। आफ्टर दैट उसको टेबल स्पेस प्रोवाइड करो, डिफॉल्ट टेबल स्पेस यूजर्स, देन कोटा unlimited on users। okay, after that grant connect comma resource to जो यूज़र आपने बनाया है वो यूज़र। ओके, तो इस तरीके से आप नया यूज़र क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अब बात करूँगा प्रिविलेजेस की बात। ओके, तो प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है? कई लोग सोच रहे हैं प्रिविलेज बोलता है उसका मतलब क्या हो रहा है। तो प्रिविलेजेस का मतलब होता है परमिशंस। ओके, तो परमिशंस
granted by users by using ग्रांट कमांड का यूज करके हम किसी को प्रिविलेज दे सकते हैं। किस तरीके से दे सकते हैं? हम ग्रांट लिखेंगे, प्रिविलेजेस लिखेंगे, हम प्रिविलेजेस लिख के लिखेंगे ऑन टेबल नेम हमें प्रोवाइड करना होगा, जो टेबल नेम में आपको प्रिविलेज देना पड़ेगा और किसे देना चाहते हो आप उसका यूज़र नेम आपको देना पड़ेगा। लाइक विद एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ग्रांट ऑल ऑन EMP टू टेस्ट यूज़र। जो भी यूज़र में आप प्रिविलेज, जिस भी यूज़र को आप प्रिविलेज देना चाह रहे हैं उस यूज़र का नाम आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने टेस्ट यूज़र बना रखा है और हमने उसे प्रिविलेजेस प्रोवाइड की EMP टेबल पे, वो सारा काम कर सकता है। प्रिविलेजेस कितनी तरीके की होती है आप ये सोच रहे होंगे कि कितने तरीके के प्रिविलेजेस होते हैं। तो प्रिविलेजेस जो हैं SQL में ऑल के अंदर तो सारा आ जाता है, लेकिन प्रिविलेज कितने होते हैं आप देख सकते हो। सेलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट, डिलीट, देन अल्टर, देन इंडेक्स, देन रेफरेंसेस, देन रीड, देन ऑन कमिट रिक्वेस्ट एंड लास्ट क्वेरी रीराइट। इतनी प्रिविलेजेस होती हैं जो हम किसी यूजर को ग्रांट कर सकते हैं। ये सारे प्रिविलेजेस हम यूजर को ग्रांट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट सपोज हमने टेस्ट यूजर से प्रिविलेजेस ग्रांट की। मैं ग्रांट करता हूँ, ग्रांट की, ग्रांट ऑल ऑन sample1 टू सिस्टम। ये ग्रांट that privileges to सिस्टम, ना सिस्टम नहीं, मैं किसी और यूजर को करता हूँ ग्रांट। ग्रांट नया यूजर क्रिएट करता हूँ। वेट, दिस इज सिस्टम कनेक्ट सिस्टम स्लैश एडमिन। इस यूजर का नाम मैंने रख दिया, आई थिंक मैंने चेक करता हूँ, जेपी के नाम से मैंने एक अकाउंट बनाया था, है नहीं है। तो मैंने पहले एक अकाउंट बनाया था जेपी नाम का, पासवर्ड उसका JP1 था। अब मैं इसे ग्रांट करूँगा, ग्रांट ऑल ऑन sample1 टू जेपी। तो ग्रांट सक्सीडेड। अब sample1 पे जेपी जो है वो इंसर्ट कर सकता है। किस तरीके से आप देखो, इंसर्ट इनटू टेस्ट डॉट sample1। क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है? 3, नाम खुद का डाल दिया उसने और 5000 वैल्यू इंसर्ट कर दी उसने। मिसिंग सेलेक्ट कीवर्ड, इंसर्ट इनटू सैंपल टेबल वैल्यूज। टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज बिकॉज हमने नाम ही गलत डाल रखा है। तो 1 रो इंसर्टेड। आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। लेटर ऑन ही नीड्स टू कमिट। ओके, अब हम यहाँ से अगर चेक करते हैं सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम sample1, तो आप चेक करोगे कि जेपी आ चुका है टेस्ट यूजर में। ओके, हम टेस्ट यूजर से कनेक्टेड है, आपको मैं पीछे जाकर दिखा देता हूँ। हम टेस्ट यूजर से कनेक्टेड है, आपको अगर ये रहा, हम टेस्ट यूजर से कनेक्टेड है। ओके, और टेस्ट यूजर के अंदर ही हमने वो टेबल बनाई थी। तो अगर कोई स्पेसिफिक प्रिविलेज आप ग्रांट करना चाह रहे हो तो आप ग्रांट कर सकते हो यूजिंग द सिंटैक्स ग्रांट सेलेक्ट कॉमा इंसर्ट कॉमा अपडेट on table name, that is maybe sample1 to
स्पेसिफिकली। इस तरीके से आप स्पेसिफिक प्रिविलेजेस भी ग्रांट कर सकते हो किसी यूज़र को। और अगर मल्टीपल यूज़र को आप ग्रांट करना चाहते हो तो कॉमा सेपरेटेड में आप यूज़ कर सकते हो। ले भी सपोज कोई आलोक नाम का यूज़र है या कोई JP1 नाम का कोई यूज़र कर्ण नाम का है, तो आप इस तरीके से आप उसे ग्रांट कर सकते हो। ये मल्टीपल ग्रांटिंग प्रिविलेज जो है वो मल्टीपल यूज़र को एक साथ ग्रांट कर सकते हो। विथ ग्रांट ऑप्शन का क्या यूज़ होता है वो मैं आपको बताऊंगा। विथ ग्रांट ऑप्शन होता क्या है। विथ ग्रांट ऑप्शन, इफ परमिशन granted with grant option, then grantee can also grant permission to another user। कहने का मतलब है कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि टेस्ट नाम का जो यूजर था उसने ग्रांट किया परमिशन जेपी को। किसे? जेपी को। अगर वो यूज किया है विथ ग्रांट ऑप्शन, ग्रांट करने के टाइम पे, तो जेपी के पास इतनी पावर हो सकती है कि वो परमिशन को दूसरा यूजर, जो टेस्ट यूजर जो है, नया यूजर किसी दूसरे यूजर को वो ग्रांट कर सकता है, किसी दूसरे यूजर को वो ग्रांट कर सकता है। परमिशन जो है वो किसी दूसरे यूजर को वो ग्रांट कर सकता है। लेट सपोज ग्रांट ऑल ऑन सैंपल वन टू जेपी विथ ग्रांट ऑप्शन का मैंने यूज किया और इस तरीके से मैंने ग्रांट कर दिया सारे परमिशन टेस्ट यूजर से जेपी को। ओके, ना मैं आ गया जेपी में। जेपी जो है सेम टेबल की परमिशंस किसी दूसरे को ग्रांट कर सकता है यूजिंग दैट राइट। जो राइट उसको मिली है उसके पहले मुझे एक दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा, दैट इज टेबल नॉट यूजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक ज़्यादा यूजर है मेरे पास। लेट्स चेक। अच्छा, HR तो यूजर है, HR को ग्रांट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं HR को ग्रांट कर दे रहा हूँ। कनेक्ट JP स्लैश JP1। नाउ JP कैन ग्रांट दैट परमिशन जो उसे मिली है टू HR। किस तरीके से वो ग्रांट कर सकता है मैं आपको यहाँ बताता हूँ टाइप करके। तो ग्रांट ऑल ऑन, मुझे बताना पड़ेगा कि टेबल किसने बनाई थी। तो सैंपल वन टेबल जो है वो टेस्ट यूजर ने बनाई है और हम ग्रांट कर सकते हैं इसकी परमिशन HR को। जब भी कोई यूजर विथ ग्रांट ऑप्शन का यूज करेगा तो उसे ओरिजिनेटिंग टेबल के ओनर का नाम जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो देखो जेपी ने भी वो ग्रांट जो है वो दूसरे को दे दिया। ओके, तो विथ ग्रांट ऑप्शन का क्या यूज है। विथ ग्रांट ऑप्शन का यूज जो है वो मैं आपको बता दिया। ओके, ना अगर HR टेबल से हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट, आई थिंक HR का पासवर्ड क्या है, आई थिंक योर अकाउंट इज लॉक्ड, HR योर अकाउंट इज लॉक्ड है, HR का अकाउंट लॉक है। तो दोस्तों ये अकाउंट तो है लॉक, तो अब मुझे इसे करना है अनलॉक। तो अनलॉक हम किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने लिखा अल्टर यूजर HR आइडेंटिफाइड बाय, मैंने पासवर्ड रखा HR अकाउंट अनलॉक।
not connected, connect this as this DBA. What is have to connect this as connect as this DBA, पासवर्ड डाल दिया। नो अगेन वो एग्जीक्यूट करवाता हूँ, यूज़र अल्टर हो चुका है। यूज़र अल्टर हो गया। अब वापस हम टॉपिक पे आते हैं। वापस टॉपिक क्या था कि मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट परफॉर्म करता हूँ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेस्ट डॉट सैम्पल 1। और आप देख सकते हो कि यूज़र HR जो है, नो 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 नॉट यूज़र HR, यूज़र HR तो हमने तो कनेक्ट ही नहीं किया है। कनेक्ट HR/HR, यूज़र HR से अब कनेक्ट किया है। अब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़र HR के अंदर आ रही है। तो आप देख सकते हो कि यूज़र HR जो है वो इस प्रिविलेज का यूज़ करके उस टेबल को देख सकता है। ओके, ना हम आपको कनेक्शन देना बताएं, प्रिविलेज जो है वो प्रोवाइड करना बताएं, तो मैं उसको रिवोक करने के लिए भी बताऊंगा किस तरीके से प्रिविलेजेस रिवोक कर सकते हैं, प्रिविलेजेस किसी से वापस ले सकते हैं। उसका तो कमांड्स यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम यूजर इज कॉल्ड रिवोक कमांड। सिंटैक्स क्या है, रिवोक, और जो प्रिविलेज आपने दे रखे हैं उस कमांड को ऑन टेबल नेम फ्रॉम यूजर नेम। ओके, तो रिवोक करना है। मैंने कनेक्ट किया जेपी से और मैंने लिखा रिवोक ऑल ऑन सैम्पल 1 टू रिवोक ऑल ऑन सैम्पल 1 फ्रॉम HR। रिवोक सक्सीडेड। अगर अब HR अकाउंट से मैं कोशिश करता हूँ उसी टेस्ट स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करने का, नहीं, फर्स्ट आई टू कमिट कर दी। अब वो वापस आ रही है, दैट मीन्स अब भी वो आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि रिवोक किया है मैंने गलत परमिशंस को। मैंने सैम्पल 1 की परमिशन जो है वो HR से रिवोक करनी थी और मैंने कर दिया दूसरी परमिशन रिवोक। रिवोक ऑल ऑन सैम्पल 1 फ्रॉम HR। रिवोक कमांड सक्सीडेड। सक्सीड करने के बाद मैंने कर दिया कमिट करने के बाद मैं कोशिश करता हूँ वापस से करने की। मैंने कनेक्ट किया, आई थिंक गलत यूजर से मैंने कनेक्ट कर लिया। मैंने कनेक्ट किया टेस्ट से और मैं रिवोक करता हूँ सारी परमिशन जेपी से। तो मैंने परमिशन जेपी से रिवोक कर ली। रिवोक करने के बाद अगर मैं सैम्पल 1 एग्जीक्यूट करवाता हूँ HR से, तो HR जो है HR को वो टेबल एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, HR को टेबल नहीं दिख रही है। तो आप देख सकते हो कि हम परमिशंस प्रिविलेजेस जो है वो रिवोक करने में सक्सेसफुल रहे, हम प्रिविलेज रिवोक करने में सक्सेसफुल रहे। आगे की टॉपिक में व्यूज़ पढ़ाऊंगा आपको, आगे की टॉपिक में व्यूज़ के बारे में बताऊंगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।